दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी के जिस्म मुबारक का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यही नहीं आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं यह वाक़या शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अपनी किताब तारीख़ मदीना में लिखा है। आपने लिखा है कि आज से 800 साल पहले मिस्र में एक बादशाह हुआ करता था जिनका नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था। वो बहुत ही नेक बादशाह था, हर वक्त अल्लाह का जिक्र अज़कार किया करता था। वो रात में रोज़ाना 1000 बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़कर सोता था। एक रात थकान की वजह से सुल्तान ने सिर्फ 700 बारी दरूद शरीफ पढ़ा और फिर वो सो गया। उसी रात बादशाह के ख्वाब में अल्लाह के नबी का दीदार हुआ। आपने फरमाया, ए नूरुद्दीन, आज मेरे पास में 300 दरूद कम क्यों भेजे? इतना सुनते ही बादशाह की आंख खुल गई। फिर उन्होंने उसी वक्त 300 बार दरूद शरीफ और पढ़ा और 1000 की तादाद मुकम्मल की। दोस्तों इस वाक़ये के कुछ ही दिनों के बाद में एक रात सुल्तान नूरुद्दीन सोए हुए थे कि उनके ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी का दीदार फिर से नसीब हुआ। आपने फरमाया, ए सुल्तान, 2 ईसाई आदमी मेरी कब्र से मेरे जिस्म मुबारक को निकालना चाहते हैं। तुम जल्दी से मदीना शरीफ जाकर उन दोनों की खबर लो, वरना मेरा जिस्म मुबारक ईसाइयों के हाथ में चला जाएगा। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने उन दोनों ईसाई आदमियों की शक्लें भी सुल्तान को दिखा दी। इतने में ही बादशाह की आंखें खुल गई। वो बेचैन हो उठे कि आखिर यह कैसा ख्वाब था और अल्लाह के प्यारे नबी मुझसे आखिर क्या कहना चाह रहे थे। फिर सुल्तान अपने बिस्तर से उठे और वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर से लेट गई। लेटते ही आपकी आंख फिर से लग गई। आपके ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी फिर तशरीफ लाए और फरमाने लगे, ए सुल्तान, वापस क्यों सो गई? मेरी बात पर जरा ध्यान दो, जल्दी से मदीना जाओ और मुझे उन दोनों ईसाई कुत्तों से बचाओ जो मेरे जिस्म मुबारक को चुराना चाहते हैं। इतना सुनते ही सुल्तान फिर से घबराकर उठ गया। इस बार भी सुल्तान ने जाकर वजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर से लेट गया। लेटते ही बादशाह की फिर से आंख लग गई। ख्वाब में अल्लाह के नबी फिर तशरीफ लाए। आपने इस बार थोड़ी सख्ती से फरमाया, ए सुल्तान, जल्दी से मदीना जाओ और मेरे जिस्म मुबारक को उन ईसाइयों से बचाओ। इतना सुनते ही बादशाह घबराकर उठ गया और फिर उसी रात अपनी पूरी फौज को एक जगह पर इकट्ठा किया और कहने लगा कि मदीना में कुछ तो बात जरूर है, हमारे प्यारे नबी के जिस्म मुबारक को कोई खतरा तो जरूर है। इसी वजह से मेरे ख्वाब में अल्लाह के नबी बार बार आ रही हैं और फरमा रही हैं कि तुम मदीना जाओ और मुझे उन ईसाइयों से बचाओ। फिर उसी रात सुल्तान ने अपना लश्कर तैयार किया और मदीना की तरफ रवाना हो गई। 2 दिनों के सफर के बाद बादशाह का लश्कर मदीना पहुंचा। वहां पर सुल्तान के वजीर जलालुद्दीन ने कहा, ए सुल्तान, अगर आप सीधे सीधे लोगों से यह बात पूछोगे कि कौन है जो अल्लाह के प्यारे नबी के जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश कर रहा है तो शायद वो दोनों चौकन्ना हो जाएंगे और फिर वो हमारे हाथ ना लगे। इसलिए आप एक काम करें कि मदीना के तमाम लोगों में इनाम तकसीम करने का ऐलान करवा दो और फिर एक जगह पर बैठकर आप हर इनाम लेने वाले की शक्ल देखें। इस तरह से फिर आप उन दोनों ईसाइयों को आसानी से पहचान लेंगे और हमें उन्हें पकड़ने में आसानी हो जाएगी। यह सुनकर फिर बादशाह ने कहा कि ठीक है, इसका इंतजाम किया जाए। और फिर सुबह होते ही पूरे मदीना में इस बात का ऐलान करा दिया गया कि कल सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से तमाम मदीना वालों को इनाम बांटे जाएंगे। फिर दूसरे दिन इनाम तकसीम के वक्त सुल्तान एक कुर्सी पर बैठ गई और वजीर जलालुद्दीन लोगों को एक एक करके इनाम देने लगी। सुल्तान हर आने वाले इंसान का चेहरा बड़े गौर से देखता, लेकिन उन्हें वो दोनों इंसान नजर नहीं आ रही थी जिनकी शक्ल अल्लाह के नबी ने ख्वाब में दिखाई थी। ऐसे करते करते फिर दोपहर का वक्त हो गया। सारे इनाम भी बढ़ गए थे, लेकिन अभी तक उन दोनों ईसाइयों का कोई भी सुराग नहीं लगा। इसलिए फिर सुल्तान ने मदीना के लोगों से पूछा कि क्या मदीना के सारे लोग आ चुके हैं? तो यह सुनकर मदीना वालों ने कहा, हाँ सुल्तान, मदीना के सारे लोग इनाम पा चुके हैं। तो इस पर सुल्तान ने कहा कि नहीं, मदीना में अभी 2 लोग ऐसे बचे हैं जो यहाँ पर हाजिर नहीं हुए हैं। इतना सुनते ही लोगों की भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा, हाँ सुल्तान, आप ठीक कह रही हैं। हमारे मोहल्ले में 2 अल्लाह वाले जो अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, जो हर दम अल्लाह की इबादत करती हैं, वो अपने घर से कभी भी बाहर नहीं निकलती हैं और ना ही किसी से कोई मतलब रखती हैं। वो सिर्फ नमाज पढ़ने के वक्त ही मस्जिद नबवी में आती हैं और फिर अपने घर में वापस चले जाती हैं और अल्लाह की इबादत करना शुरू कर देती हैं। वो दोनों अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं और यही नहीं, वो हमारी मदद भी करती हैं।
वो हम लोगों में खूब सदका और खैरात भी करती हैं। हमें लगता है वो दोनों ही यहाँ पर इनाम लेने के लिए नहीं आए हैं। यह सुनकर सुल्तान ने कहा, वो कहाँ पर रहते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो इस पर लोगों ने कहा, सुल्तान आप उनसे मिलकर क्या करेंगे, वो बेचारे तो इस दुनिया से अलग थलग हैं, वो तो हर वक्त अपनी इबादतों में लगे रहते हैं, दुनियादारी से उन्हें कुछ भी मतलब नहीं है। तो इस पर सुल्तान ने कहा, मुझे उन दोनों पर शक है, मुझे लगता है कि वो दोनों आप सबको धोखा दे रही हैं और नेक और अच्छा बनने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और तुम सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। यह सुनकर उन लोगों ने कहा, सुल्तान आप हमारे नेक लोगों के बारे में ऐसी वैसी बातें ना करें, वो दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, हम उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन ने जब यह देखा कि उनके लिए लोगों की मुखालफत शुरू हो गई है, तो सुल्तान ने मदीना के हाकिम को अपने पास बुलाया और उनको सारी बातें बताई कि कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और कैसे यह दोनों उनके जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर मदीना के हाकिम ने कहा, सुल्तान आप परेशान ना हो, मैं इसका इंतजाम करवाता हूँ और इनमें से जो भी कोई मुखालफत करने के लिए सामने आएगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फिर सुल्तान नूरुद्दीन मदीना के हाकिम के साथ उन दोनों आदमियों के घर पहुंच गया। सुल्तान ने जैसे ही उन दोनों आदमियों की शक्लें देखी तो आप फौरन ही उनको पहचान गई, क्योंकि ये दोनों वही इंसान थे जिनकी शक्ल अल्लाह के प्यारे नबी ने ख्वाब में दिखाई थी। इसलिए फिर सुल्तान नूरुद्दीन ने उन दोनों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहने लगे कि हम तो अल्लाह के नबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं और यही वजह है कि हम अपना शहर छोड़कर मदीना में आकर रहने लगी हैं, हम ऐसा गंदा काम क्यों करेंगे। तो इस पर सुल्तान ने कहा, तुम दोनों सब कुछ सच सच बता दो वरना हम तुम्हें बहुत सख्त सजा देंगे। यह सुनकर उन लोगों ने कहा, बादशाह हम दोनों बिल्कुल बेकसूर हैं, आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। इतना सुनते ही सुल्तान ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि इनके घर का कोना कोना छान मारो, हर चीज को हटाकर देखो कि कहीं पर कोई सुरंग का निशान तो नहीं दिख रहा है। हुक्म पाते ही उन लोगों ने उनका पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी सुरंग नहीं मिली। फिर सुल्तान खुद घर के अंदर गया और जाकर एक एक चीज देखी, लेकिन उन्हें भी कोई निशान नहीं मिला। अब तो लोगों ने और भी ज्यादा कहना शुरू कर दिया कि ये सुल्तान, यह तुम्हारी गलत फहमी है, यह तो बहुत नेक लोग हैं। यह देखकर मदीना के हाकिम ने भी सुल्तान से चुपके से कहा, ए सुल्तान मुझे भी यही लगता है कि आपसे कोई गलत फहमी हो गई है, बेहतर होगा आप इन दोनों आदमियों को छोड़ दो वरना यहाँ पर लोगों की मुखालफत बढ़ जाएगी। यह देखकर सुल्तान नूरुद्दीन बहुत परेशान हो गई। वहीं पर एक मुसल्ला बिछा हुआ था, आप उसी पर सजदे में अपना सर रखकर रोने लगी और अल्लाह से मदद मांगने लगी। ए अल्लाह, मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी मैंने उतनी कोशिश कर ली, मगर आपके प्यारे महबूब ने फरमाया था कि यही दोनों मेरे जिस्म मुबारक को चुराना चाह रही हैं। लेकिन या अल्लाह, मुझे यहाँ पर कोई भी सुराख नजर नहीं आ रहा है, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। अभी सुल्तान नूरुद्दीन अल्लाह से मदद मांगी रही थी कि तभी अल्लाह की तरफ से गेब से आवाज आई, ए सुल्तान, तुमने इन दोनों के कमरे से हर चीज को हटाकर देख लिया है, हर जगह से तलाशी ले ली है, अब जरा यह मुसल्ला भी उठाकर देख लो जिस पर बैठकर तुम मुझसे दुआ कर रहे हो। इतना सुनते ही सुल्तान तेजी से उठा और उस मुसल्ले को उठाकर देखा। उसके नीचे लकड़ी का एक बहुत बड़ा पटरा बिछा हुआ था। सुल्तान ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि यह पटरा यहाँ से हटाया जाए। फिर उस पटरे को वहां से हटाया गया तो उसके नीचे एक सुरंग बनी हुई थी। यह देखकर सब हैरान रह गई। फिर सुल्तान ने अपने एक फौजी से कहा कि जाकर देखो यह सुरंग किधर जा रही है। उस फौजी ने अंदर जाकर देखा तो वो सुरंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बिल्कुल पास में पहुंच चुकी थी, यहाँ तक कि आपके कदम मुबारक भी नजर आने लगे थे। फौजी ने वापिस आकर फिर यह सारी बातें सुल्तान को बता दी। कहा जाता है कि फिर बादशाह नूरुद्दीन जंगी खुद उस सुरंग के जरिए से आगे तक गया। जैसे ही आपने अल्लाह के प्यारे नबी के कदम मुबारक देखे तो आपने फौरन ही उनका बोसा ले लिया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। फिर जितना जल्दी हो सका उस सुरंग को वापस बंद करवा दिया। उसके बाद फिर जब उन दोनों को गिरफ्तार करके सुल्तान के सामने पेश किया गया तो आपने उनसे पूछा कि अब तुम दोनों सच सच बता दो वरना मैं यहीं पर तुम दोनों की गर्दन उड़वा दूंगा। इस पर उन दोनों ने जवाब दिया, ए सुल्तान, हम दोनों को ईसाइयों की तरफ से यहाँ पर मदीना में भेजा गया है ताकि हम मुसलमानों के नबी का जिस्म मुबारक निकालकर उनके हवाले कर सकें और इसके बदले में हमें बहुत सारा इनाम दिया जाता। इसलिए फिर हम दोनों ने अपना भेष बदला और एक नेक आदमी की शक्ल बनाकर मदीना में आकर रहने लगी। और यही नहीं, हम यहाँ के लोगों का दिल जीतने के लिए सदका और खिरात भी करने लगे ताकि हम पर कोई शक ना कर सके। फिर जब रात को सब लोग सो जाते थे तो हम दोनों इस सुरंग को खोदते थे और इसकी मिट्टी बाहर ले जाकर कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर डाल देते थे ताकि किसी को कुछ भी पता ना चल सके।
कल हमारा यह काम पूरी तरह से मुकम्मल हो जाता और कल रात में ही हम तुम्हारे नबी का जिस्म अपने शहर ले जाती और फिर हम तुम्हारे नबी के जिस्म के साथ बहुत बुरा सलूक करती और तुम मुसलमानों को तकलीफ देती। लेकिन पता नहीं ए सुल्तान तुम्हें इस बात की खबर कैसे लग गई और इस तरह से हमारा यह सारा प्लान चौपट हो गया। इतना सुनते ही आगे बढ़कर सुल्तान ने उन दोनों का गिरबान पकड़ा और बहुत ही तेजी के साथ में उन दोनों को पीछे की ओर धक्का मारा और फिर अपने वजीर को हुक्म दिया इन दोनों को जानवरों के साथ में बांधकर पूरा मदीना में घसीटा जाए और फिर इन दोनों को बीच बाजार में इन दोनों का सर कलम कर दिया जाए। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक के चारों ओर एक खंदक खुदवाई और उनमें फिर 7 दीवारें बनवाई जिनमें पिघला हुआ तांबा और लोहा डाला गया ताकि कोई दोबारा अल्लाह के प्यारे नबी के जिस्म मुबारक को निकालने की हिम्मत भी ना कर सकी। तारीख में लिखा है इस वाक़े के बाद सुल्तान नूरुद्दीन मदीना की गलियों में रो रो कर अल्लाह से कहा करती, ए अल्लाह, इतनी बड़ी दुनिया में तूने मुझ जैसे फ़कीर को इस अजीम काम के लिए चुना, इस पर मैं जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूं वो कम है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। दोस्तों, अगर आपको भी अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।